हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस इकोनॉमिक्स में आज हम आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी मांग की लोच के बारे में बताएंगे। सुनिए, मांग का नियम हमें यह बताता है कि वस्तु के मूल्य बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है और मूल्य कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है, किंतु इससे हमें यह ज्ञात नहीं हो पाता है कि मूल्य में कितने परिवर्तन से मांग में कितना परिवर्तन होगा। इस बात का ज्ञान मांग की लोच के नियम से होता है। मांग की लोच की धारणा का उल्लेख सर्वप्रथम कूर्नो तथा मिल ने किया था, परंतु इसका पूर्ण विकास डॉक्टर मार्शल द्वारा अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र का सिद्धांत में किया गया। मांग की लोच वस्तु की कीमत में आनुपातिक परिवर्तन तथा इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप वस्तु की मांग व मात्रा में हुए परिवर्तन का अनुमान होता है। दूसरे शब्दों में, किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में जो परिवर्तन होता है उसे मांग की लोच कहते हैं। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मांग की लोच को इस प्रकार परिभाषित किया है। पहले डॉक्टर मार्शल के अनुसार, यानी डॉक्टर मार्शल के अकॉर्डिंग, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन अ मार्केट इज ग्रेट और स्मॉल अकॉर्डिंग टू द अमाउंट डिमांडेड, increases much or little for a given fall in price and diminishes much or little for a given rise in price। यानी इसका मतलब है, मांग की लोच का कम या अधिक होना इस बात पर निर्भर है कि कीमत में एक निश्चित कमी होने से मांग अधिक या कम बढ़ती है और मूल्य में एक निश्चित वृद्धि से मांग कम या अधिक घटती है। सेकंड डेफिनेशन मिसेस जॉन रॉबिन्सन के अकॉर्डिंग, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ एनी प्राइस और एनी आउटपुट is the proportional change of amount purchased in response to a small change in price dividend by the proportional change in price। यानी इसका मतलब है, मांग की लोच कीमत में थोड़े से परिवर्तन के परिणाम स्वरूप खरीदी गई मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन को कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त होती है। अब आता है आगे, इसको निम्न सूत्र से भी स्पष्ट किया जा सकता है। मांग की लोच बराबर मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि मांग की लोच किसी वस्तु की कीमत में हुए परिवर्तन एवं उसकी मांग में हुए परिवर्तन का अनुपाती है। अब आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। किसी वस्तु की मांग का लोचदार या बेलोचदार होना बहुत से आर्थिक तथा अनार्थिक तत्वों पर निर्भर करता है। कुछ महत्वपूर्ण तत्व
जो मांग की लोच को प्रभावित करते हैं इस प्रकार है। फर्स्ट है वस्तु की प्रकृति। इसके बारे में सुनिए। साधारणतया वस्तुओं को 3 वर्ग अनिवार्य, आरामदायक व विलासिता से में विभक्त किया जा सकता है। अनिवार्य वस्तुओं के उपभोग के बिना व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, अतः इसकी मांग की लोच वेलोच होती है, क्योंकि उपभोक्ता इसकी एक निश्चित मात्रा ही क्रय करता है। अतः मूल्य परिवर्तन का इसकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे नमक, अनाज आदि। आरामदायक वस्तुओं को मांग की लोच साधारणतः लोचदार होती है, क्योंकि इनके उपभोग करने या न करने पर उपभोक्ता पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे दूध, घी, फल का उपभोग आदि विलासिता संबंधी वस्तुओं की मांग की लोच अधिक लोचदार होती है, क्योंकि उनके उपभोग के बिना मनुष्य अपने जीवन को आसानी से चला सकता है। इसलिए इनकी कीमत में वृद्धि होने पर भी इनकी मांग में भारी कमी आ जाती है, जैसे टीवी, फ्रिज, स्कूटर, कार आदि। नंबर 2, स्थानापन्न वस्तुओं का होना। जिन वस्तुओं के स्थान पर अन्य वस्तुओं का प्रयोग करना संभव होता है उनकी मांग लोचदार होती है, क्योंकि उनका मूल्य बढ़ने पर स्थानापन्न वस्तुओं का प्रयोग यदि किसी वस्तु का स्थानापन्न नहीं है, जैसे नमक, तो ऐसी वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है। नंबर 3, वस्तु के वैकल्पिक उपयोग। ऐसी वस्तु जिसके अनेक उपयोग होते हैं उनकी मांग अधिक लोचदार होती है। उदाहरण के लिए बिजली के अनेक प्रयोग संभव होते हैं। यदि इसके मूल्यों में कमी होती है तो उसके उपयोग बहुत बढ़ जाते हैं और मूल्य वृद्धि होने पर उपयोग कम हो जाता है। नंबर 4 पॉइंट, उपभोग को स्थगित करने की संभावना। ऐसी वस्तु जिनके प्रयोग को स्थगित किया जा सकता है उसकी मांग लोचदार होती है, अपेक्षाकृत उस वस्तु की मांग के जिसका प्रयोग स्थगित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए ऊनी वस्त्रों के मूल्य में वृद्धि होने पर उनकी मांग कम हो जाएगी, क्योंकि लोग पुराने कपड़ों को ठीक कराकर पहनेंगे या पुराने वस्त्र खरीदकर अपना काम चला लेंगे। नंबर 5, संयुक्त मांग। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनकी मांग संयुक्त होती है। ऐसी वस्तु की मांग बेलोचदार होती है, क्योंकि उनमें से किसी एक के सस्ता होने पर उसकी मांग बढ़ सकती है, जैसे डॉट पेन और रिफिल, स्कूटर के साथ पेट्रोल की मांग। नंबर 6, धन का वितरण। प्रोफेसर टॉसिंग के अनुसार मांग की लोच धन के समान वितरण से लोचदार और असमान वितरण से बेलोचदार होती है, क्योंकि धन का समान वितरण होने पर समाज के मध्यम वर्ग की प्रधानता होती है, जिसकी मांग वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तनों के साथ घटती बढ़ती रहती है, अर्थात लोचदार होती है। नंबर 7, उपभोक्ता की आदत। जब किसी उपभोक्ता को किसी की आदत पड़ जाती है तो उसका मूल्य बढ़ने पर भी उसकी मांग कम नहीं होती, अर्थात वस्तु की मांग लोचदार होगी। जैसे सिगरेट पीने वाले व्यक्ति के लिए सिगरेट की कीमत बढ़ने से उसकी मांग पर कम प्रभाव पड़ता है। नंबर 8, उपभोक्ता की आय का व्यय किए जाने वाला भाग। जिन वस्तुओं पर आय का बहुत थोड़ा भाग व्यय किया जाता है उनकी मांग
बेलोचदार होती है। इसके विपरीत जिन वस्तुओं पर उपभोक्ता अपनी आय का एक बड़ा भाग व्यय करता है तो उनकी मांग की लोच अधिक होती है। नंबर 9, समय का प्रभाव। डॉक्टर मार्शल ने इस बात पर जोर दिया है कि समय की मांग की लोच पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि किसी वस्तु को कीमत में वृद्धि या कमी होने पर उसकी मांग में तत्काल ही प्रभाव नहीं पड़ता। नंबर 10, राशनिंग व्यवस्था। जिन वस्तुओं को इच्छानुसार खरीदने की अनुमति सरकार द्वारा नहीं मिलती उनकी मांग बेलोचदार होती है। नंबर 11, मूल्य स्तर। ऊंचे मूल्य स्तर पर मांग की लोच अधिक होती है तथा जैसे जैसे कीमत घटती है वैसे वैसे मांग की लोच भी घटती जाती है। अतः वस्तु का मूल्य स्तर मांग की लोच को निर्णायक रूप से प्रभावित करता है। इम्पोर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की लोच का महत्व। इसका निम्न है। नंबर ए पॉइंट, थियोरेटिकल इम्पोर्टेंस, यानी कि सैद्धांतिक महत्व। इसका सैद्धांतिक महत्व सुनिए। मूल्य निर्धारण के सिद्धांत में मांग की लोच का विस्तार महत्वपूर्ण है। मांग की लोच का विस्तार उस दिशा में की व्याख्या करने में सहायक है जिसमें अधिकारी द्वारा कीमत विभेद लाभदायक होगा। एक अधिकारी शक्ति के अंश को मापने में भी यह सहायक है। नंबर बी, प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस। मांग की लोच का व्यवहारिक महत्व इस प्रकार है। नंबर फर्स्ट, मूल्य निर्धारण में महत्व। एक फर्म साम्य की स्थिति में तब होती है जबकि सीमांत आगम बराबर सीमांत लागत होती है। नंबर सेकंड, नंबर 2 है वितरण सिद्धांत में महत्व। उत्पत्ति के विभिन्न साधनों का पुरस्कार निर्धारित करने में भी मांग की लोच का विचार सहायक होता है। नंबर थर्ड, सरकार के लिए महत्व। सरकार विभिन्न क्रियाओं को कार्यान्वित करने के लिए मांग की लोच के विचार की सहायता लेती है। सरकार करारोपण के समय मांग की लोच को ध्यान में रखती है। जिन वस्तुओं की मांग की लोच बेलोचदार होती है सरकार उन पर व्यय अधिक कर लगाकर उनकी आय बढ़ाती है। नंबर 4, परिवहन उद्योग में महत्व। परिवहन में भाड़े की दर निश्चित करने में भी मांग की लोच से मदद मिलती है। नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्व। मांग की लोच का विस्तार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत व्यापार की शर्तों के निर्धारण में भी महत्वपूर्ण स्थान रहता है। नंबर 6, मजदूरी निर्धारण में महत्व। मजदूर संगठन अपने सदस्यों की उचित मजदूरी का निर्धारण कराते समय उनकी सेवाओं की मांग की लोच को सदा ध्यान में रखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।